हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे। तो आज के वीडियो के अंदर मैं आपको गोवा गुरुद्वारा साहब के बारे में बताऊंगा और उनके दर्शन भी कराऊंगा। वैसे तो गोवा के अंदर 3 गुरुद्वारा साहब हैं। एक बेतिम के अंदर है, जो मतलब जहाँ पे सबसे ज़्यादा संगत जाती है वो बेतिम पंजिम वाले हैं। उसके बाद वास्को ड गामा है और तीसरे मडगांव के अंदर है। मैं आपको 2 गुरुद्वारा साहब के दर्शन कराऊंगा। वास्को ड गामा जो कि डबलम एयरपोर्ट के पास है, और दूसरा जो कि आपका पंजिम के अंदर है, बेतिम वाले गुरुद्वारा साहब के। यहाँ पे हम आपको इसके बारे में, रूम के बारे में बताएंगे कि यहाँ पे आप ठहरने की क्या व्यवस्था है, एसी रूम है, नॉन एसी रूम है, और जो लंगर है वो कब कब होता है, सारी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचाएंगे ताकि आप यहाँ पे आए, दर्शन कर सके। अगर आपको यहाँ पे ठहरना है तो आप ठहर भी सकते हैं। सारी बातें डिटेल में करेंगे। पहले हम आपको दर्शन कराते हैं गुरुद्वारा साहब के। तो गाइज, आज गुरु नानक जी का प्रकाश पर्व भी है और मैं यहाँ पे गुरुद्वारा साहब आया हूँ। यहाँ पर जो है कीर्तन समागम भी है, और यहाँ पर बहुत सारे लोग यहाँ पे आए हुए हैं जो कि गोवा के लोकल लोग भी हैं, सिख भी हैं, और लोकल लोग भी बहुत बड़ी तादाद में यहाँ पे आते हैं। लास्ट टाइम भी आया था तो भी लोकल्स यहाँ पे काफ़ी तादाद में थे। और आप ये जगह देख लीजिए, ये मैंगोर हिल्स है। अगर आप वास्को ड गामा में कहीं पे भी है, कोई भी आपको यहाँ के बारे में बता देगा गुरुद्वारा साहब में, क्योंकि वास्को ड गामा में एक ही गुरुद्वारा साहब है। तो आप यहाँ पे आराम से पहुँच जाएंगे। डबलम एयरपोर्ट से यहाँ का मतलब 2-2.5 किलोमीटर का डिस्टेंस है, और वास्को ड गामा रेलवे स्टेशन से भी यहाँ का 2-2.5 किलोमीटर का डिस्टेंस है। आप बहुत आराम से यहाँ पहुँच जाएंगे। फिलहाल आप पहले दर्शन कीजिए, उसके बाद फिर हम आपको बेतिम गुरुद्वारा साहब लेके जाएंगे। वहाँ के बारे में भी आपको सारी इन्फॉर्मेशन देंगे, और वहाँ पे जो रूम्स हैं गुरुद्वारा साहब में, उनके बारे में भी आपको बताएंगे। तो गाइज, ये बेतिम गुरुद्वारा साहब हैं जो कि पंजिम के पास में है, और सबसे ज़्यादा संगत इसी गुरुद्वारे में आती है। आप यहाँ पे पहले दर्शन कर लीजिए। दर्शन करने के बाद मैं आपको सारी डिटेल दूंगा गुरुद्वारा साहब में, रूम्स के बारे में, और सारी इन्फॉर्मेशन वास्को ड गामा और यहाँ पे बेतिम गुरुद्वारा साहब से जुड़ी हुई हर इन्फॉर्मेशन मैं आपको अभी देता हूँ। पहले आप दर्शन कर लीजिए। ये सामने मंदोवी रिवर है गुरुद्वारा साहब के, और यहीं पे जितने सामने बीच में बड़े बड़े वहाँ पे कैसीनो है, यार्ड है, सारे वो इसी रिवर के अंदर चलते हैं। तो चलिए गाइस, अब मैं आपको यहाँ पे सारे गुरुद्वारा साहब की इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। जो मडगांव वाले गुरुद्वारा साहब हैं, वहाँ पे हर संडे को लंगर होता है। वहाँ पे रूम्स की व्यवस्था नहीं है। और जो वास्को ड गामा वाले गुरुद्वारा साहब जहाँ के मैंने आपको दर्शन कराए हैं, वहाँ पे भी संडे को ही लंगर होता है, और वहाँ पर भी ठहरने की व्यवस्था नहीं है। वहाँ पे हॉल बना हुआ है और रूम्स वगैरह वहाँ पे नहीं है। तो मैंने वहाँ पे पहले पता किया, 3-4 साल पहले जब मैं गया था वहाँ पे, तब वहाँ पे हॉल में थोड़ी ठहरने की व्यवस्था थी, लेकिन अभी वहाँ पर नहीं है। वो भी मतलब कि जो स्टूडेंट वगैरह आते थे तो वहाँ पे उनको एग्जाम होता था, तो वहाँ पे वो रुक जाते थे, तो हॉल के अंदर रुक जाते थे। लेकिन अभी मेरी बात हुई है वहाँ पे, तो उन्होंने बोला कि भाई ऐसी कोई व्यवस्था अभी नहीं है। तो जो पंजिम वाले गुरुद्वारा साहब है, बेतिम वाले, वहाँ पे रूम्स बने हुए हैं, वहाँ पे हॉल भी है, नॉन एसी और एसी दोनों तरीके के रूम है। वहाँ पे जो मेरी वहाँ पे सेवादार जी से बात हुई थी, उन्होंने मेरे को बताया कि जो नॉन एसी का रूम है उसके 1100 रुपीज़ है, और एसी के 1500 रुपीज़ पर डे के चार्जेस हैं। और गाइस, मैं आपको वास्को ड गामा वाले गुरुद्वारा साहब के बारे में बताता हूँ कि कौन सी लोकेशन है। जो डबलम एयरपोर्ट से मतलब 2 किलोमीटर का डिस्टेंस है, और वहाँ पे आप पहुँच जाएंगे। जो अगर आप वास्को ड गामा बस स्टैंड पे भी आते हैं, तो वहाँ से भी, बस स्टैंड से भी 2 किलोमीटर का डिस्टेंस है, और वहाँ से आप 10-15 रुपये बस पे देके आ सकते हैं। और अगर आप संडे को आ रहे हैं दर्शन करने के लिए, लंगर भी वहाँ पे आप छक सकते हैं। और जो पंजिम वाले गुरुद्वारा साहब है बेतिम के, वो पंजिम सिटी से 2 किलोमीटर 2-2.5 किलोमीटर का डिस्टेंस है वहाँ का भी। और वहाँ पे आप फेरी से, जो पंजिम से ही फेरी चलती है,
वहाँ से आप फ्री में बैठ के गुरुद्वारा साहब आ सकते हैं। वहाँ पे तीनों टाइम आपको सुबह दोपहर शाम तीनों टाइम लंगर होता है। संडे को तो होता ही है, संडे को भी तीनों टाइम होता है और रोज़ भी डेली आपको तीनों टाइम का लंगर वहाँ पे मिलेगा। जो कि अगर आप यहाँ पे नॉर्थ इंडियन फूड मिस कर रहे हो तो वहाँ पे आपको बिल्कुल बढ़िया, बहुत बढ़िया टेस्ट, नॉर्थ इंडिया वाला टेस्ट मिलेगा गोवा के अंदर। और गुरुद्वारा साहब के अंदर आप दर्शन भी कर सकते हैं। जब भी आप आएँ तो गुरुद्वारा साहब के दर्शन जरूर करें, आपको काफ़ी आनंद आएगा दर्शन करके। और आप वहाँ पे थोड़ा अपना पंजिम भी घूम लेंगे, क्योंकि पंजिम भी आस-पास ही है और वैसे भी बेतिम बहुत अच्छी जगह है। वहाँ पे आप आएँ तो गुरुद्वारे के साहब के दर्शन जरूर करें। तो गाइस फिलहाल आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर आपने ऑलरेडी चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच गाइस वॉचिंग दिस वीडियो।